ओके देन हम स्टार्ट करते हैं अपना एडवर्टाइजिंग पार्ट से। तो आप सब लोगों ने अगर सोशल मीडिया लाइक अपना फेसबुक या एडवर्टाइज इंस्टाग्राम यूज करा होगा, तो वहां पे आप लोगों ने कई बार स्पॉन्सर्ड एड्स देखे होंगे। कुछ ऐसी स्टोरीज देखी होंगी जहाँ स्पॉन्सर्ड लिख कर आता है, या फिर ऐसे कुछ बहुत से पोस्ट वगैरह देखे होंगे जहाँ स्पॉन्सर्ड वगैरह लिख कर आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, किस तरीके से आते हैं, उसको थोड़ा जान लेते हैं। क्यों आते थे ये तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम लोग टारगेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लेकर अपने मेन जो हमारी ऑडियंस होती है उनको दिखाने के लिए। तो अब किस तरीके से करे जाते हैं उसको हम आज वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक। तो बेसिकली क्या करना है, जैसे आप अपना फेसबुक पेज खोलोगे, जिस भी फेसबुक पेज पर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट करना है वो फेसबुक पेज हमें खोलना है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे साइड में देखोगे मेरा बिजनेस सूट। आप एक तो यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो। मैं जाके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप हल्का सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ऑल टूल्स का ऑप्शन आएगा। ये एक आपको पूरा चैनल खुल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक आ रहा है एड्स, एक आ रहा है एड्स मैनेजर। अगर आप एड्स के थ्रू करोगे आप अपना एड तो बना लोगे, बट यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। मीन्स काफी सारे टूल्स है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, या उनको हम सेट भी नहीं कर सकते। सारे कंट्रोलिंग और सारी चीजें ट्रैक करने के लिए, टू द पॉइंट बनाने के लिए हम एड्स मैनेजर में जाएंगे अपने। और अ, यहाँ पर भी हमारा एड्स मैनेजर खुल गया। तो यहाँ पर आपका नाम लिख कर आ जाएगा, आपका फेसबुक पेज का यहाँ पे लोगो बन के आ जाएगा। अभी मेरे में से आ रहा है, एक सेकेंड। ओके। ओके। यहाँ पे अभी यहाँ पे आप जब आओगे तो यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट करना। अभी मेरा बिजनेस अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूंगा। अगर आप लोग बस यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट करोगे, आपका मेटा का बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। आपका जो भी फेसबुक नेम होगा उस नाम से, या फिर आपको अगर कोई और फेसबुक बिजनेस नेम देना है वहां पर, तो वहां पे आप वो दे सकते हो। तो वो आप वन टाइम होता है, वो आप उसे एक बार सेट कर लो, आपका फिर वो चलता रहेगा। उसके अंदर आपको कोई सा भी पेज पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना है, तो उस बिजनेस अकाउंट से आप उस पर्टिकुलर पेज पर इजिली एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। अब डाउट्स आ रहे होंगे कि जब हमारा ही अकाउंट है, हमारा ही फेसबुक प्रोफाइल है, हमारी फेसबुक पेज है, तो हम उससे ही से करेंगे। बट कभी कभी हम किसी और का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम अपनी फेसबुक आईडी पर दूसरे के फेसबुक पेज का रोल लेते हैं। जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम रोल कैसे किसी और का साइन कराते हैं अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, या फिर अगर किसी को देना है तो कैसे करेंगे। तो उस केस में आप अगर किसी और का फेसबुक पेज पर कैंपेन रन करा रहे हो, तो आपका बिजनेस अकाउंट एक रहेगा, उसके अंडर आप दूसरे का फेसबुक पेज लिंक हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो अटैच हो जाएगा। वहां पे आप इजिली उनके लिए एड वगैरह डिजाइन कर सकते हो। ओके। तो ये चीजें तो हो गई, आपने बिजनेस अकाउंट बना लिया। अब सिंपल आपको क्रिएट पे जाना है। अब यहाँ पर ये आ गया हमारे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स हमारा बेसिक गोल क्या है, हम फेसबुक से क्या चीज चाहते हैं, जो हम अपना एडवर्टाइजमेंट रन कराना चाहते हैं, जो हम कैंपेन बनाएंगे उससे हमें क्या चीज चाहिए, बेसिकली मोटिव क्या है हमारा। तो पहला है यहाँ पर अवेयरनेस का, कि अगर हमें किसी चीज के बारे में लोगों को बताना है, लाइक कोई सर्विसेज लॉन्च हुई है, कोई प्रोडक्ट अगर आप लोग ने लॉन्च करा है, या फिर किसी का नया स्टार्टअप है, कोई नए सिटी में जाके कोई अपनी नई ब्रांच खोल रहा है, या फिर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके बारे में अपने ऑडियंस को, वहाँ के पब्लिक को बताना है सीधा, तो आप डायरेक्ट ये अवेयरनेस वाला कैंपेन रन करेंगे। ट्रैफिक। ट्रैफिक है कि कोई पर्टिकुलर पेज पर, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे या ऐप पे सीधा सीधा लोगों को लेकर आना है। मीन्स आपको उनको अपने पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में, फेसबुक पेज के बारे में, या फिर अपने न्यू फोन के एप्लीकेशन के बारे में बताना है, तो आप उनको इसके थ्रू बता सकते हो। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट वो आपकी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे या फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, चीजों को देख पाएंगे, देखेंगे तो समझेंगे, वहां पे कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस फिर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। थर्ड है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मीन्स है कि हम उनसे थोड़े से बात बात कर सकते हैं, उन वो हमें मैसेजेस कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, उनके रिव्यूज को हम जान सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, लोगों को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ रही हैं उस प्रोडक्ट को या फिर उस पर्टिकुलर सर्विस को लेने में या फिर यूज करने में, वो सारी चीजें जानने तो हम ये एंगेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। फिर है लीड्स। लीड्स बेसिकली क्या है कि हमें लीड जनरेट करनी होती है फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू।
उसमें क्या रहता है कि जो भी हमारी ऑडियंस होती है, जो इंटरेस्टेड ऑडियंस होती है, वो अपने कुछ ना कुछ डेटा हमारे पास ड्रॉप करके जाती है। वो डेटा को वो उस डेटा को यूटिलाइज करके हम उनसे कनेक्ट करते हैं। डेटा किस टाइप का, जैसे उनका नाम हो गया, उनका ईमेल एड्रेस हो गया, उनका मोबाइल नंबर हो गया, और उसके अलावा हम अपने अगर कोई चाहें तो पर्टिकुलर एक या दो क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ने कहीं ना कहीं नोटिस करा होगा, इंस्टाग्राम पे जब हम स्टोरीज को चेकआउट कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे साइन अप का ऑप्शन आ जाता है, या फिर कनेक्ट मोर का, या फिर लर्न मोर का ऑप्शन आते हैं। हम जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म टाइप का ओपन अप हो जाता है, जहाँ पे हमारी बेसिक डिटेल्स वो हमसे मांगता है, जैसे नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, या फिर उनके संग एक आध कोई क्वेश्चंस लगा रहता है। तो वो सारी चीजें किस चीज का पार्ट है, हमारे लीड जनरेशन का। वो वहां पे वो फिलअप करते हैं, हमारे पास पूरा उनका रिकॉर्ड बन के आ जाता है, पर्टिकुलर डेट के साथ, पर्टिकुलर टाइम के साथ, किस डेट पे किस टाइम पे किस पर्सन ने अपना डिटेल्स हमें ड्रॉप आउट करी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम उनसे जब ये डिटेल्स ले लेते हैं, फिर हम उनसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपने हमारे कैंपेन को देखा था, हमारे एडवर्टाइजमेंट को देखा था, आपने अपनी इंफॉर्मेशन हमको ड्रॉप ड्रॉप करी है, और अब बताइए आपको क्या इसमें चाहिए। उनको कोई क्वेश्चंस अगर हो उनके, तो वो उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में उनको पिच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है लीड्स का। मैक्सिमम कंपनीज लीड जनरेशन पे ही चलती हैं, क्योंकि अगर लीड जनरेट करते हैं फिर उनका बिजनेस ग्रोथ होना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारा ऐप प्रमोशन। किसी को अगर अपना ऐप का प्रमोशन वगैरह करवाना है, लाइक ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स करवाने हैं, शेयर्स करवाने हैं, तो आप यहाँ पे ऐप प्रमोशन दे सकते हो। ऐप प्रमोशन के लिए बेसिकली पहले आपके पास जो ऐप है वो आपके गूगल प्ले स्टोर पे होना चाहिए रजिस्टर, एप्पल के ऐप स्टोर पे होना चाहिए। वहां से आप डायरेक्ट लिंक लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आपका लिंकअप हो जाता है। उसके बाद कोई भी देखेगा तो वहां पे उनको आपका ऐप दिखना शुरू हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी जेप्टो के मैक्सिमम एड्स दिखते हैं हम लोगों को कि जेप्टो आप डाउनलोड करिए तो आपके घर बैठे आपकी डिलीवरीज हो जाएंगी ग्रोसरी की। इसी टाइप के एग्जांपल्स हैं जो ऐप प्रमोशंस में आते हैं। सेल्स। सेल्स बेसिकली यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पे अपने फेसबुक पेज पर एक छोटी सी दुकान टाइप की बना लेते हैं, या फिर आप कह लीजिए ई कॉमर्स की वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं, जहाँ पर हम कैटलॉग के फॉर्म में अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करा देते हैं। जैसे एग्जांपल लेकर चलता हूँ मैं, अगर आपका कपड़ों का काम है, आपकी एक छोटी सी शॉप है, और अभी आपको पूरे बेसिकली बड़े वेबसाइट पर या फिर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे डिजिटल फॉर्म में नहीं लेकर जाना, तो आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हो। आपने पर्टिकुलर कैटेगरीज वाइज, लाइक बॉयज में भी जो साइजेस होते हैं, लाइक मिड रेंज के जो होते हैं, लाइक 18 से 20 साल 22 साल के लड़कों की एक शर्ट आपने अपलोड करा दिए, उसके साथ उनका प्राइस लिस्ट, उनका डिस्क्रिप्शन आपने अपलोड करा दिया, उसके बाद आपने उसे एडवर्टाइजमेंट करा। तो वहां पे अगर कोई क्लिक करेगा तो आपकी पूरी प्रोफाइल को चेक कर सकता है, जो भी कैटलॉग आपने डिजाइन कर रखी होगी आपके कैटलॉग को देख सकता है, आपको मैसेज कर सकता है कि इसका पर्टिकुलर प्राइस लिस्ट क्या है, या कितनी डिलीवरी हो सकती है। वो सारी चीजें इजिली यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम सेल्स भी कर सकते हैं। वो आपसे मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या कॉल करके भी बात कर सकता है। तो ये कई सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है कि सेकंड, कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, इन सब पे वो बात कर सकता है, डायरेक्ट कॉल्स वगैरह कर सकता है। तो ये कुछ हमें पॉइंट्स यहाँ पे सेल्स में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट लीड्स है, तो अभी हम लोग लीड्स वाले इस पे चल रहे हैं कि लीड्स का जो कैंपेन बनेगा वो बेसिकली कैसे बनेगा। ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर हो गए? ओके, तो ये हमारा कैंपेन का पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब आ रहा है सबसे पहले कैंपेन नेम। ये कैंपेन नेम हम जो भी देना चाहते हैं हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। अब ये कैंपेन नेम जो है ना बेसिकली हमारे लिए रहता है, ये किसी को, किसी भी यूजर को नहीं दिखेगा। आप भले ही वो फेसबुक पे चले आपका ऐड, या इंस्टाग्राम पे चले, किसी को नहीं दिखेगा। ये हमारे लिए ही है, क्योंकि जब हम मल्टीपल कैंपेन्स पे वर्क करते हैं तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन से कैंपेन पे हमने लास्ट टाइम काम किया था, या फिर अगर आपको प्रीवियस कैंपेन में जाके कोई चीज चेक करनी हो कि उसमें कमेंट्स कितने आए, कितने लोगों ने लाइक करा, कितने लोगों ने शेयर किया, किस पर्टिकुलर एरिया पे सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, कितने टाइप के लोगों ने लीड्स शेयर करी हैं अपनी। तो यहाँ पर एक डिफरेंशिएट करने के लिए हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ ट्रायल 2।
ठीक। तो अब कल को अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मुझे याद रहेगा कि ठीक है, ट्रायल टू के नाम से मैंने कैंपेन डिजाइन किया था। वहां पे मैंने एक पर्टिकुलर टाइप के लोकेशन को और एक पर्टिकुलर टाइप के ऑडियंस को सेलेक्ट किया था। वहां पे ये बजट लगाया है, वहां पे इतने टाइप का मेरा कैंपेन इतने दिन चला है, वो सारी चीजें मैं इजिली यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे कैंपेन नेम दे दिया। अब आ रहे हैं स्पेशल एड कैटेगरीज। स्पेशल एड कैटेगरीज कुछ टाइप की होती हैं जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली स्पेशल टाइप में चलाना है। जैसे क्या क्या है? पहला है क्रेडिट का। जैसे क्रेडिट के काफी सारे आप लोग देखते होंगे, क्रेडिट कार्ड के एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। वन कार्ड एक नया क्रेडिट कार्ड टाइप में आया है, उनके अक्सर हम लोगों को क्रेडिट कार्ड के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। इस टाइप का अगर किसी को चलाना है तो आप यहाँ से चला सकते हो। फाइनेंशियल से रिलेटेड है या लोन्स वगैरह से रिलेटेड है, जैसे बजाज फाइनेंस से के जो एड्स वगैरह चलते हैं, वो इस पे इसके थ्रू आप इजिली डिजाइन कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको जॉब से रिलेटेड चलाना है, हायरिंग वगैरह से रिलेटेड या इंटर्नशिप, इस टाइप का कुछ चीज चलानी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। हाउसिंग, जैसे आपका 9acre.com है, लिस्ट माई प्रॉपर्टीज, इस टाइप के हैं, मैजिक ब्रिक है। इस टाइप के अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट चलाने हैं तो वो हाउसिंग वाले पे आप जाके आप इसको डिजाइन कर सकते हो। लास्ट है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि मीन्स किसी की कैंपेनिंग वगैरह करनी है, इलेक्शंस अगर आ रहे हैं तो आपको उसकी कोई न्यूज वगैरह वायरल करनी है, कोई सोशल इश्यूज हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको किसी बड़े मंत्री तक या फिर कहीं किसी चीज मीन्स कहते हैं ना कि किसी आम जनता तक पहुंचानी है या फिर पब्लिसिटी करनी है उस चीज की, तो इसके थ्रू कर सकते हो। बट एक छोटी सी टिप है कि पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के थोड़े से ना चलाए जाए तो ज्यादा अच्छा है, सोशल इश्यूज को भी थोड़ा कम रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई दंगे ज्यादा हो जाते हैं, कमेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं। इस केसेस में हमारा फेसबुक पेज भी बैन हो जाता है। इस वाले एक्टिविटीज पर सबसे ज्यादा मेटा ध्यान देता है कि लड़ाई दंगे ज्यादा ना हो, गलत न्यूज वायरल ना हो, कि गलत न्यूज वायरल होने से काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो कभी भी आप चलाएं तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई भी इंफॉर्मेशन गलत वे में बाहर ना जाए, कि इस केस में आपको जो फेसबुक पेज है वो बैन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, अगर आपको पर्टिकुलर इस कैटेगरीज में चलाना है तो आप इनमें से सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज इसको आप लीव लीव कर दोगे। फिर आता है हमारे कैंपेन की डिटेल्स, कि आपको ऑप्शन में रखना है या फिर रिजर्वेशन। इसमें दो दो टाइप आते हैं। एक तो हमारा ऑप्शन हो गया कि आपको अपना ऑप्शन देना है, मीन्स बोली टाइप की, कि आपको अपना जो है किस टाइप से चीजें चलानी है, कि कितने रुपए आपको कटवाने हैं, कितने रुपए नहीं आपको चार्ज करवाने हैं, वो सारी चीजें हैं। दूसरा आता है हमारा रिजर्वेशन का, कि आपने रिजर्व कर दिया कि भाई इतना ही अमाउंट मेरे पास है, इससे इतने में ही चलाओ। फॉर एग्जाम्पल, लीड जनरेशन का आप वो चला रहे हो एड, आपके पास बजट है सिर्फ 1000 और आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है 20 डेज का। 20 डेज के लिए 1000 थोड़ा कम अमाउंट है, पर आपके पास एक चैलेंज है कि आपको चलाना ही है इतने में, तो आप रिजर्वेशन वाले मोड पे जाओगे, उसके थ्रू आप फिर एडवर्टाइजमेंट करोगे। वहां एक पर्टिकुलर लीड के लिए आप पहले ही कॉस्ट डिसाइड कर दोगे और बोलोगे कि भाई तो जो फेसबुक है उसको वो अपना आप ले लेगा, ठीक है मुझे इतना ही चार्ज करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, रिजर्व हो गया है। ऑप्शन में थोड़ा अलग स्टाइल चलती है। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव है जो हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ा था। अगर आप स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव गलत चूज कर लेते हो तो यहाँ पर आकर आप अपना चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिर से वही वाले ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे जो आपने पहले लिए थे। ठीक है, तो इसको यहीं पर ड्रॉप करते हैं। अब देखते हैं शो मोर ऑप्शंस में क्या क्या है। अब आ रहा है कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पे वो चला रहे हो, कैंपेन चला रहे हो, या फिर आपके फेसबुक वॉलेट में सपोज 20,000 पड़ा हुआ है और आपको चैलेंज दिया गया है कि आपको या फिर लिमिट दे दी गई है कि इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए 5,000 रुपये ही खर्च होने चाहिए, उससे ज्यादा खर्च नहीं होने चाहिए, पर पहले से 20,000 रुपये उसमें पड़े हुए हैं। या फिर आपका क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट सबकी अच्छी खासी होती है, मीन्स मिनिमम 30-40 हजार 50,000 की लिमिट तो सबकी होती ही होती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले से ही एक स्पेंडिंग लिमिट लगा दोगे। सपोज मैंने यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट लगा दी 5,000। ठीक है, अब क्या है कि जैसे 5,000 के आसपास मेरा कैंपेन का प्राइस पहुंच जाएगा तो ये कैंपेन अपने आप रुक जाएगा। कभी अब ये कैंपेन को मैंने लिमिट दे दिया 5,000, तो अब ये 5,000 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम 5,000 रुपये ही कटेगा मेरा, इससे ऊपर नहीं। जैसे 4,990 या 995 तक पहुंचेगा ये अपने आप रुक जाएगा। या अगर 2-4 रुपये और कुछ इंक्लूड करके कुछ रिजल्ट आ रहा होगा तो वो से और बढ़ा के 5,000 को राउंड ऑफ कर देगा, वहां पे ही मेरा स्टॉप हो जाएगा।
तो ये बेस्ट उनके लिए है जिनका पहले से इसमें अमाउंट पड़ा हुआ है या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो चला रहे हैं। अगर कोई अपना प्रीपेड पे चला रहा है, जैसे 2,000 का बजट है, वो 2,000 रुपये देकर ही चला रहा है, तो वो उसको लगाने की जरूरत नहीं। ये बस स्पेशल केसेस के लिए ही है। ठीक, अभी मैं इसको लगा रहने देता हूँ। ये आफ्टर 15 मिनट्स ऑटोमेटिकली इसकी चेंजेस हो जाएंगे। फिर आता है ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट मैं आपको बताऊंगा जब ये पूरा कैंपेन खत्म हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि ए बी टेस्ट में हम कंपेयर कराते हैं दो एडवर्टाइजमेंट्स को, कि जैसे आपने दो कैंपेन बनाए हैं, एक कैंपेन का नाम है ए और दूसरे का है बी। तो आप उन दोनों को कंपेयर करा सकते हो कि आपने सपोज एक में एक स्पेशल टाइप के लोकेशन को और स्पेशल टाइप के ऑडियंस को सिलेक्ट किया है, दूसरे में अलग टाइप के हैं, तो कौन सा वाला कैंपेन ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो वहां से वो सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। जो अच्छा कर रहा होगा वो आगे कंटिन्यू करना है, बाकी दूसरा वाला हम उसको पॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये करके मैं आपको इस कैंपेन के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि अगर अभी करूंगा तो चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। पहले एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आता है ये एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको ऑन करते हैं। अब यहाँ पे हमें कैंपेन बजट का ऑप्शन मिल गया। कैंपेन बजट में हमें दो टाइप के हैं, डेली बजट, दूसरा है लाइफ टाइम। डेली बजट में ये है, आप जो भी बजट यहाँ पे असाइन करते हो, सपोज आपने 800 कर दिया, 100 रुपीज कर दिया, या 200 कर दिया, तो पर डे का वो उतना ही मुझसे चार्ज करेगा। जैसे 200 है, तो देखिए 200 रुपीज वो पर डे मुझसे चार्ज करेगा। और वीक का दिखा रहा है, कैलेंडर वीक का, कि 1,400 से ज्यादा नहीं करेगा, एंड नो मोर देन 1,400। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा इस टाइप से। डेली का मेरा उतना ही करेगा, उसके आसपास आ जाएगा, 200, 230, 240 तक चला जाएगा। देखिए, यू विल स्पेंड अप टू 240, सॉरी 250 ऑन सम डेज। हो सकता है कभी कभी मेरा 200 से ऊपर भी चला जाए, बट उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। अगर मैं इसे लाइफ टाइम पे लेता हूँ, लाइफ टाइम पे मैं इसका बजट डाल देता हूँ 2,000 रुपये। अब ये लाइफ टाइम में 2,000 रुपये डाल दिया है, तो हो सकता है कि किसी दिन ये मेरा 100 रुपये चार्ज करे, हो सकता है किसी दिन मेरे से 500 रुपये चार्ज कर ले, तो हो सकता है किसी दिन 700 रुपये चार्ज कर ले। बट इस पे एक बेस्ट पार्ट ये है, जैसे अगर आपने लाइफ टाइम में 10 दिन के लिए अपना एड डिजाइन करा है, और 10 दिन के लिए सपोज मैं 5,000 का बजट ले लेता हूँ। 10 दिन के लिए आपने 5,000 का बजट लिया है। अगर 5,000 रुपये 10 दिन से पहले खत्म हो गए, तो क्या तब तो उस केस में तब आपका स्टॉप हो जाएगा कैंपेन। और अगर 5,000 रुपये 10 दिन के बाद खत्म हो रहे हैं, मीन्स 10 दिन पहले कंप्लीट हो गए, और 5,000 पूरे यूटिलाइज नहीं हो पाए, तो आपका जो अमाउंट है वो फेसबुक के पास सेफ रहे। ठीक, तो ये डिपेंड कर रहा है आपको किस टाइप से चलाना है, किस टाइप से नहीं। अगर आपका बहुत अच्छा डिजाइन हुआ है और आपको अपने कैंपेन पे पूरा प्राउड है कि मीन्स आप पूरे अच्छे से उसको ट्रस्ट कर पा रहे हो कि ठीक है, मैं लाइफ टाइम पे चलाऊंगा, और पर डे का 200 या 300 से ज्यादा वो चार्ज उससे नहीं करेगा, 200 300 में मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स लाकर दे देगा, तो आप लाइफ टाइम पे चलाओ। नहीं तो आप डेली बजट पे चलाओ। अब बस ये डिपेंड कर रहा है आपके बजट के ऊपर और आपकी कैंपेन के चलाने के ऊपर। डेली बजट में उसके पास लिमिट है कि भाई वो उतना ही खर्च करेगा, लाइफ टाइम में उसके पास कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी खर्च कर सकता है, आपको रिजल्ट ला कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा काटते ही जा रहा है, रिजल्ट नहीं ला कर देगा। पैसा काटेगा तो वो रिजल्ट कहीं ना कहीं ला कर देगा। ठीक, तो ये तो कैंपेन का हो गया बजट हमारा, किस टाइप से हमें सेट करना है। फिलहाल मैं लाइफ टाइम लेकर चल रहा हूँ। अब आता है कैंपेन की बिड स्ट्रेटजीज। बिडिंग कैसे करनी है, बोली कैसे लगवानी है, किस टाइप से हमें पैसे कटवाने हैं, क्या क्या चीजें करनी है, उसमें जानते हैं। अब है इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम में क्या है कि वो कितना भी हमसे चार्ज कर सकता है पर लीड का कॉस्ट। जो भी लीड हमें लाकर देगा, वो जो भी डेटा किसी भी यूजर का लाकर देगा, उसके वो कितने रुपए काट रहा है। ये स्टार्टिंग होती है मिनिमम अमाउंट से, लाइक कभी कभी 8-10 रुपए से, 15 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए तक चली जाती है, 250 रुपए तक चली जाती है। डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े एरिया को कवर किया है, किस टाइप की ऑडियंस को कवर अप किया है। अगर आपका लोकेशन छोटा है, अगर कोई मुझसे बोलता है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली के लिए करना है, तो ये क्या है कि एरिया काफी कम है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और मुझे कोई इस टाइप का कोई चैलेंज दे देता है कि आपको यहाँ पर उसका ये घर का एडवर्टाइजमेंट करना है, जो प्रॉपर्टी सेल्स होती है उसका एडवर्टाइजमेंट करना है। तो अब ये थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, क्योंकि मेरे पास लोकेशन कम है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन ले सकता है, जो एक वेल टू डू घर से
बिलोंग करता हो, जिसकी अर्निंग्स अच्छी हो, तो यहाँ पे फिल्टर्स काफी ज्यादा लग, तो यहाँ पे जब फिल्टर्स ज्यादा लग गए हैं मींस चैलेंजेस ज्यादा आ चुके हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। और अगर दूसरी तरफ मुझे चैलेंज दिया जाता है कि आपको पैन इंडिया मींस फुल इंडिया के लिए चलाना है, और आपको ये क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट चलाने का जो कैंपेन है मींस जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही है, लीड जनरेट करनी है हाउस रेंट्स के लिए या फिर ये प्रॉपर्टीज के लिए, तो वहां पे लीड की कॉस्ट कम हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो मेरे पास हमारे जो ऑडियंस है वो इंक्रीज हो गई, ज्यादा ऑडियंस हो गई है, तो वहां पे लीड की कॉस्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये क्राइटेरिया हो गया। हाईएस्ट वॉल्यूम पे हम रखते हैं तो हम इसको ओपन चैलेंज दे देते हैं कि ठीक है आप हमसे चाहो जितना चार्ज कर लो, बस आप हमको मैक्सिमम रिजल्ट ला कर दो। देखिए यहाँ पे लिखा भी है गेट द मोस्ट रिजल्ट्स फॉर योर बजट। तो जो भी हम यहाँ पे बजट असाइन करेंगे उसमें हमें वो मैक्सिमम रिजल्ट्स ला कर देगा। ठीक है, अब भले ही वो फिर वो हमसे एक लीड का 50 रुपए काटे कि 100 रुपए काटे कि 150 रुपए काटे, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अब या फिर हम पहले से एक गोल सेट कर देंगे मींस जो भी हमने अमाउंट सेट करना है वो हम सेट कर देंगे। सब फॉर एग्जाम्पल हमने सेट कर दिया 100 रुपये। अब 100 रुपये हमने सेट कर दिया तो वो धीरे धीरे स्टार्ट करेगा 5 रुपए 10 रुपए से, और मैक्सिमम 100 रुपए तक जाएगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद वो जब वो 100 रुपये पे पहुंच जाएगा पर लीड की कॉस्ट, तो वो जितनी भी लीड्स आएंगी फिर वो हमारे पास 100 100 रुपए पर ही आएंगी, ना तो उससे नीचे आएंगी ना उससे ऊपर जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे करते करते उस कॉस्ट पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो एक ये दूसरा स्ट्रेटजी हो गई। तीसरी है बिड कैप। बिड कैप में क्या है कि हमने इसमें भी सपोज हमने लिमिट सेट कर दी है 100 रुपए, पर ये धीरे धीरे नीचे से स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम जाएगा 100 रुपए तक, और इफ इन केस अगर प्राइस नीचे आ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली 100 से नीचे आ जाएगा, बट ये कभी भी 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो बिट कैप और कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में बस छोटा सा डिफरेंस यही है कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल एक जगह पे रुक जाता है, उतने पे फिर हमको देगा लाकर। बिट कैप में वो वहां तक पहुंचेगा फिर वो नीचे आ जाएगा। हाईएस्ट वॉल्यूम पे ये कभी ऊपर जा सकता है, अगर उसको ऑडियंस अच्छी मिलने लगी तो हो सकता है फिर वो नीचे आ जाए। इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो कितने की भी काट सकता है, 100 की, 150 की, 200 की, 250 की, जिस हिसाब से उसको ऑडियंस मिलेगी, जिस हिसाब से उसका कैंपेन होगा, जिस हिसाब से आपने उसको चीजों को डिजाइन कर रखा होगा, उस हिसाब से हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटजी सबको क्लियर हो गई। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट है। जो आपने इसमें तीन ऑप्शंस बताए, बिड है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, एंड मैक्सिमम बजट जो हम सेट करते हैं इसमें, तो इन तीनों का मतलब कहाँ कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है? कहाँ हेलो। कहाँ पर? ये अभी मैं लीड जनरेशन का ही बता रहा हूँ आपको। हाँ, जैसे लीड ये जो मैं जनरेशन आपका देखिए, हमारे पास कैंपेन। तीन ऑप्शन है कि हमने मैक्सिमम 100 रुपीज सेट किया, और हम्म। उसमें वो जो फर्स्ट था मैक्सिमम बिड वैल्यू जो हम लोगों ने किया था, तो उसमें वो 100 रुपीज 5 से लेके 100 रुपीज लेके आएगा, राइट? सेकंड, हमने एक अपना पर्टिकुलर प्राइस डाल दिया 10 रुपीज पर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, जी। राइट? और जी। थर्ड पे भी हमने एक बिड ऑप्शन डाल दिया कि जो भी हमारा रहेगा वो आएगा। तो मतलब जी। किस सिनेरियो में हम कौन सा चूज करते हैं, मीन्स कहने का मतलब? देखिए, ये डिपेंड कर रहा है टोटली आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर। चलिए मैं हम्म। आपको इसके लिए भी बता देता हूँ। अगर हम्म। आपको लगता है कि अगर आपको डाउट है कि आपका एडवर्टाइजमेंट, जैसे अगर आप नए हो और आपको डाउट है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस केस में ना आप सबसे पहले बिड कैप ले सकते हो। बिड कैप में क्या रहेगा, आपने कोई डिजाइन कर रहा और सपोज आपको करना है अपना कोई भी मार्केटिंग, किसी भी चीज की मार्केटिंग करनी है। सपोज हम्म। आपको ईयरफोन्स की मार्केटिंग करनी है कि ईयरफोन्स लोग आगे उस पर डिटेल्स शेयर करें, या फिर कोई सर्विसेज है, XYZ सर्विसेज है, सपोज 50 रुपये। अब जो भी लीड आपकी कॉस्ट कट होगी वो मैक्सिमम 50 रुपए तक कट होगी। हो सकता है उसकी कॉस्ट की जो स्टार्टिंग हो, लीड की कॉस्ट की स्टार्टिंग 5 रुपए से हो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 50 रुपए तक चली जाए, फिर उसके बाद वो नीचे आने लगे। ठीक है, अगर आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में जाते हो तो हम्म। अलग तरीके से चलेगा। ये टोटल जी। डिपेंड कर रहा है हमारे ऊपर, इसमें कोई स्पेशल सिनेरियो नहीं है, हम्म। बस चलाने का हमारा डिजाइन है। और डिपेंड कर रहा है कि आपके पास बजट कितना है और आपको इस किस टाइप का डेटा लोगों से चाहिए। ठीक है, और जो टोटल ये आउटपुट सारी। आएगा, जो जो फीडबैक या लीड्स आएंगी फेसबुक से, वो हम्म। मतलब बेस्ट ही आएंगी हर ऑप्शन में? देखिए, ये तो टोटली डिपेंडेंट नहीं है, इसका तो कोई आपको श्योरिटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पे जी। डिटेल्स डालने वाले हम जैसे लोग ही होते हैं।
मैक्सिमम टाइम तो नहीं, काफी टाइम ऐसा होता है कि लोग अपने अपनी गलत गलत डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं। तो फेसबुक कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता या फिर इस चीज के लिए एग्री नहीं करता कि वो जो भी डिटेल्स शेयर करेगा वो एक्यूरेट होंगी ही होंगी, क्योंकि फेसबुक सपोज सिंपल अगर मैं हमारा। कहता हूँ कि सपोज अगर मैं कहता हूँ मैंने 5,000 रुपीज अपने एडवर्टाइजिंग बजट रखा है इसमें, राइट, और जी मैंने उसमें कॉस्ट पर रिजल्ट डाल दिया 20 रुपीज सपोज, जी। राइट। तो इसमें मेरे को बेनिफिशियल क्या रहेगा कि भाई अगर वो तीनों में अपना एक मतलब मेरे को चूज करके लीड दे रहा है, तो मेरे लिए ट्वेंटी हम्म। रुपीज बेनिफिशियल सॉल्यूशन है कि भाई 20 रुपीज के पर एड लीड मेरे पास आ रही है, राइट। ओके। अब मैंने जी। सपोज बिड ऑप्शन डाल दिया, उसमें उसने मेरे को आई डोंट नो क्योंकि वो जो सिलेक्शन है 5 to 100 रुपीज का, हम्म। जितने भी बिड ऑप्शन वो जा रहा है, वो उसके हैंड में है कि वो लीड अब 50 रुपीज की दे रहा है, 100 रुपीज की दे रहा है, 20 रुपीज की दे रहा है। जी और जो फर्स्ट मैक्सिमम वॉल्यूम में था उसमें भी अगर हमने 100 रुपीज तक दिया, तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ कि लीड पर कॉस्ट, तो मैं हमेशा जनरली चाहूंगा कि मिनिमम मेरे को कॉस्ट पे लीड मिले। तो अगर मैं उसमें अपनी लीड पे जो पर रिजल्ट गोल पे मैं मिनिमम रख सकता हूँ 5 रुपीज 10 रुपीज, उस पर मेरे को एक लीड जनरेट हो रही है, राइट। बिल्कुल होगी। तो अब मैं अगर आपको मैं आपका दूसरा ऐसे, सिनेरियो बताता हूँ। मैं आपका पॉइंट समझ जी गया। आपको दूसरा सिनेरियो जी बताता हूँ। देखिए, आप जी, किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट करोगे, उसका कहीं हम्म, ना कोई कंपटीटर तो होगा ही होगा आपका। राइट, मानते हो ये बात आप? बिल्कुल जी, होगा। अब जो हम्म, चीज कैंपेन हम रन करा रहे हैं, वैसे हम्म, ही कैंपेन मतलब सिमिलर लुक में दूसरा हम्म, बंदा भी कम, हाँ means दूसरे बंदे से मतलब है हमारा जो दूसरा कंपटीटर होगा कंप्यूटर है, वो भी रन करा रहा होगा। ठीक है। जी अब आप यहाँ पर समझिए बिट स्ट्रेटजीज का। बिट हम्म, स्ट्रेटजी, अगर आपने 20 रुपीज लगाई है, जी सामने वाले ने 25 लगाई है, सपोज मैं आप और मैं हैं, दोनों लोग एक दूसरे के कंपटीटर हैं, ओके, एक ही चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं। आपने कोई पर्टिकुलर लीड लगाई है कॉस्ट 20 रुपीज, और मैंने लगा दी हम्म, 25। तो फेसबुक हम्म, किसको पहले लीड ला कर देगा? 25 को, एग्जैक्टली exactly. इसलिए हम बिट स्ट्रेटजीज में मैक्सिमम जो मतलब मेरा मेन वो रहता है गोल, हाईएस्ट वॉल्यूम हम्म, रहता है। मैं इसलिए हाईएस्ट वॉल्यूम पे मैक्सिमम अपने एडवर्टाइजमेंट्स करता हूँ। मैं आप लोगों को ओके नेक्स्ट क्लासेस ओके, में अपने वो दिखा अंडरस्टूड दूंगा। अंडरस्टूड। अच्छा पहली एक और, चीज तो ये ये हो गई। जो ये हमें लीड ला रहा है फेसबुक, जी वो लीड मतलब कहाँ से ला रहा है? मतलब एक होता है कि हमने अपने ही अकाउंट पे अपना एडवर्टाइजिंग किया, ठीक जी। है, तो वो तो काम नहीं है। अगर हम उसके लिए पे कर रहे हैं तो वो लीड सोर्स क्या होता है फेसबुक का? अब बताता हूँ। लीड सोर्स ये रहता है मीन्स फेसबुक और जी, इंस्टाग्राम। इस हम्म, मेटा के दो ही प्लेटफॉर्म है। जी, फेसबुक नहीं, हम मेटा हम्म, की बात करते हैं। ठीक है। मेटा ओके, के दो ही प्लेटफॉर्म है। आप लोग ऊपर भी देख रहे होंगे, मेटा खुला हुआ है मेरे में, है ना? मेटा, जी, ये देखिए, मेटा बिजनेस सूट, एड्स अच्छा मैनेजर। मेटा फेसबुक मेरा व्हाट्सएप पे है साइड में शायद। चला गया एक्चुअली। मेटा पहले फेसबुक था, फेसबुक ने इंस्टा पे कवर किया। अब फिर मार्क जी, जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप खरीद लिया, इन तीनों को ग्रुप में कर दिया है मेटा के थ्रू। तो मेन कंपनी जो है इनकी, या हम्म, फिर आप बोल सकते हो पेरेंटियल कंपनी जो है, वो मेटा है। ये चाइल्ड कंपनीज हो चुकी हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो है मेटा की चाइल्ड कंपनीज हैं। अब ओके, एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन हमारे पास व्हाट्सएप पे भी आने लगा है। अगर आप में से कोई हम्म, बिजनेस अकाउंट यूज करता हो व्हाट्सएप का, तो वहां पे ऑप्शन मिलता है जी, हमें। हम अगर कोई स्टोरी लगा रहे हैं, हम स्टोरी अपनी व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग करके एक बार ट्राई करके देखिएगा। आपका जो नंबर फेसबुक पे पड़ा हो, उस वो सॉरी, जो जी, नंबर व्हाट्सएप पे हो वो नंबर आप फेसबुक पे डालिएगा, मतलब एक बार असाइन जी, कर दीजिएगा सेटिंग्स में जाकर। आपको अपने व्हाट्सएप हम्म, में स्टोरीज का ऑप्शन मिल जाएगा कि व्हाट्सएप के थ्रू आप फेसबुक पे भी लगा सकते हो। तो ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। बस समझना है ओके, कि किस तरीके से वर्क करेगी। आपका जो क्वेश्चन है कि वो कहाँ से डेटा ला कर देगा, तो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जब भी हम जैसे लोग या फिर कोई भी यूजर्स फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहां पे हमें कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। कभी ना कभी, अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूजर होगे तो आपने भी पक्का देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज को स्क्रॉल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्टोरीज में स्पॉन्सर्ड लिखकर आ जाता है। वहां नीचे साइन अप का ऑप्शन, लर्न मोर का ऑप्शन, चेक नाउ का ऑप्शन, इस टाइप के कई सारे हम लोग को बटन्स देखने को मिलते हैं, या फिर अपसाइड की तरफ एक एरो मिलता है। आप जैसे ही वहां पे क्लिक करते हो, हमारे सामने एक फॉर्म टाइप का ओपन अप हो जाता है। कभी कभी हमारी वहां पे डिटेल्स पहले से ही फिल्ड होती हैं, एडिट करने का ऑप्शन आता है। वहां पे हमें क्या क्या मिल जाता है? हमारा नाम, हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें हम वहां पे अपने डाल सकते हैं। ये चीजें हम ही पूछते हैं यूजर्स से। अभी जो सबसे लास्ट वाला स्टेप है हमारा इसी कैंपेन का, ये देखिए, ये वाला जो न्यू लीड्स ऐड का यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पर अगर अभी हम आएंगे जब, तो यहाँ पे आपको फॉर्म बनाने का पूरा ऑप्शन मिलेगा
कि आप फॉर्म बनाकर अपने जो यूजर्स है उनसे क्या क्या डिटेल्स उनकी लेना चाहते हो। ये एक तो ये हो गई हमारी कॉमन डिटेल्स, उनका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जिसके थ्रू हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हिस्सा होता है अगर हम उनसे कोई बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मैं वो उनसे पूछ सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है, मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लासेस में वही लोग आए जो 12th पास करके आ चुके हों, या फिर वो लोग आए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप हो, या फिर जिनको बेसिक नॉलेजेस हो डिजिटल मार्केटिंग की। तो इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस मैं बनाकर डाल सकता हूँ। एक उनका डेटा उनका ले सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ कि ठीक है मेरे पास इस टाइप के लोग आए हैं, इतने टाइप को मुझे डील करना है। ये तो क्लासेस की बात हो गई। अगर मुझे हम्म। प्रोडक्ट अपना सेल करना है कार का, तो मैं अपना क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ कि भाई आपकी मंथली सैलरी क्या है, क्या आपके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, या आपके आपका पसंदीदा ब्रांड कौन सा है, या कलर कौन सा है। इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस वहां पे पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या है, मुझे एक तो ऑडियंस का नेचर मालूम पड़ गया कि उन लोगों को क्या चीज पसंद है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, क्या मेरा प्रोडक्ट सच में सही है कि नहीं है। बाकी उनकी डिटेल्स तो मेरे पास आई गई। जब डिटेल्स आ गई तो मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, फिर अपनी चीजों को पिच कर सकता हूँ, लाइक अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से क्या है, टू द पॉइंट मुझे मेरा ऑडियंस मिल रही है ना। अब मुझे यहाँ पे भटकना नहीं है, नैरो हो गई मेरी ऑडियंस, है ना। हम्म। सपोज मेरे पास जी। 100 लोगों का डेटा आया है, 100 में से अगर 100 को मैंने कॉल करी, उसमें से 20 या 30 तो ऐसे होंगे ना जो जी। इंटरेस्टेड होंगे कन्वर्ट होने के लिए। तो राइट। ऑटोमेटिकली बिजनेस मेरा राइज अप कर गया। राइट। ठीक है। तो इस तरीके से हमें डेटा मिलता है। काफी टाइम हम लोग खुद से अपना डेटा दे देते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करा और उसी जी। कंपनी का 1-2 दिन बाद कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, जो राइट। आप शायद एक सेकेंड, करना शुरू प्रवीण जी होते शायद थे आप और मार्केटिंग, हाँ आप तो शायद मार्केटिंग फील्ड से ही हैं, तो आप तो जी। जानते जी। होंगे जी। कि कॉल्स वगैरह जो आती है, कॉलिंग की एक स्पेशल टीम होती है, सपोर्ट टीम या सेल्स टीम, उनको पूरी जी। डेटा डेटा प्रोवाइड कराया जाता है। वो क्या करते जी। हैं, कॉल्स करते हैं, चीजों को बताते हैं। तो ये सब उससे पहले वाला ही प्रोसेस है। अंडरस्टूड। आपको कंफ्यूजन है, आप इसमें चीजें कर सकते हो। मैं हाईएस्ट वॉल्यूम पे बना के दिखाऊंगा आप लोगों को अभी अपना कैंपेन। आप लोग जब भी प्रैक्टिस करो, एक बार कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे करिएगा, एक बार बिट कैप पे करके देखिएगा। किसी को पैसे लगाकर नहीं देखने हैं, बस देखना है कहाँ जाके हम मुझे अमाउंट ऐड करना है, कहाँ कैसे करना है। किसी को कोई अपना अगर अमाउंट लगाकर एडवर्टाइजमेंट करना है तो अपना अमाउंट ऐड कर सकता है। लाइक सजेशन नहीं रहेगा कि कम अमाउंट ही ऐड करिएगा, लाइक 500 या 1000 रुपए ही, फॉर अ ट्रायल। ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाईएस्ट वॉल्यूम ले लिया। अब मेरा यहाँ पे ये ब्लॉक आ गया क्योंकि मैंने हाईएस्ट वॉल्यूम ले रखा है। रन्स एट ऑल द टाइम, इसको मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके, अब हम आगे सेकंड पेज पर। यहाँ पे अगर आपको नेम चेंज करना है, आप नेम चेंज कर सकते हो, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये भी किसी को नहीं विजिबल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें को विजिबल होगा। अगेन डिफरेंशिएट करने के लिए ही है ये नेम, कि कैंपेन्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करना है। अब आ रहा है कन्वर्जन लोकेशन, कि अगर कोई आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर रहा है तो आप उसको कहाँ लेकर जाना चाहते हो। इफ इन केस अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप, और वेबसाइट पे ये फॉर्म लगा हुआ है आपका लीड जनरेशन का, तो आप वेबसाइट पे ले जाइए। इंस्टेंट फॉर्म, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इंस्टेंट फॉर्म बनाना सीखेंगे। फेसबुक पे हम कैसे बना सकते हैं, अगर आपको वहीं उस डायरेक्ट वो दिखाना है तो आप वो दिखा सकते हो। मैसेंजर, फेसबुक का मैसेंजर है, कोई क्लिक करेगा डायरेक्ट आपके फेसबुक मैसेंजर पे पहुंच जाएगा, वहां से वो आपसे बात वगैरह कर सकता है, आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है, या फिर आपको, आप उनसे बात कर सकते हो, रिप्लाईज वगैरह कर सकते हो। फिर है इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर्स। इसमें क्या है, दोनों ऑप्शंस यूजर के पास होंगे कि वो फॉर्म के संग संग आपसे बात भी कर सकता है। फिर है इंस्टाग्राम, आप अपने डायरेक्ट इंस्टाग्राम के चैट पे लेकर जाना चाहते हो, मीन्स डीएम पे लेकर जाना चाहते हो। फिर है कॉल्स, आपको इनमें से कुछ नहीं चाहिए, सीधे कॉल्स चाहिए तो कॉल्स पे आ जाएगा। ऐप वाला भी बैन आ रहा है क्यों, मैंने लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव चूज करा था, ऐप का चूज नहीं करा था। अगर आप ऐप पे करोगे तो डायरेक्ट आपका ऐप के थ्रू आ जाएगा। ऐप पे हम लीड जनरेशन का फॉर्म लगा देते हैं, थोड़ा सा डेवलपर वाला साइड होता है वो, बट ये चीज भी पॉसिबल हो जाती है। तो ये टोटल डिपेंड है अपने ऊपर। मेरा सजेशन रहता है इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर के लिए। उसका रीजन ये है कि यूजर के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो वो अपनी डिटेल्स तो फिल कर ही सकता है, और अगर वो हरी में है, मीन्स जल्दी में है, तो वो मैसेंजर के थ्रू हमसे कनेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमें दो फायदे मिल जाते हैं। तो मैं इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर लेकर चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका फेसबुक पेज ये वाला कनेक्टेड,
हो सकता है कि अगर आप मल्टीपल पेजेस पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे आपका ये वाला पेज ना विजिबल हो, जैसे मेरे पास कई सारे पेजेस हैं, तो उसमें से आपको कोई ना अपना पेज सेलेक्ट करना होगा। ठीक, तो अपने यहाँ से अपना पेज आप सेलेक्ट कर लो। फिर आपको व्यू टर्म्स में आना है। एक बार आपको अपने इसके जो टर्म्स हैं एग्री करने हैं। ये आप एग्री कर दोगे तो ऑल एरर्स जो है रिजॉल्व हो जाएंगे। इसे क्रॉस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पहले आ रहा था ना, बजट। ये देखिए कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और बिट कैप का जो आ रहा था ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पे दूसरा चीज चूज करता हाईएस्ट वॉल्यूम के अलावा, तो मुझे यहाँ पे ये अमाउंट डालने के लिए बोलता कि आपको कितना अमाउंट डालना है। देखिए यहाँ पर लिख के भी आ रहा है कि लीड मैं जो हूँ हाईएस्ट वॉल्यूम बिट स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये चीज ऑप्शन ब्लॉक आ रहा है। क्योंकि मैं अब यहाँ पे कोई लिमिट लगा नहीं सकता इसके ऊपर। ठीक है, अगर आप लिमिट लगा रहे हो तो यहाँ पे आप उसको अमाउंट दे सकते हो, तो यहाँ पे हमें अमाउंट अमाउंट डालने का ऑप्शन आता है। अब आ रहा है बजट एंड शेड्यूल, कि हमें कब से कब तक चलाना है अपना एड। जैसे आज 11 तारीख है, अभी 4:50 के आसपास ये शेड्यूल हुआ है, तो अभी 11 तारीख को स्टार्ट होगा। अब मुझे इसकी एंड डेट क्या रखनी है, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए है। अगर मैं एंड डेट नहीं भी रखूंगा तो भी ये चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक मेरे 5,000 रुपये, अगर सपोज मैं 5,000 रुपये चला रहा हूँ, जब तक मेरे 5,000 रुपये खत्म नहीं हो जाते। और अगर मैं इसको एक डेट दे देता हूँ, सपोज 11 तारीख है और मैं डेट दे देता हूँ 20 तारीख, कि भाई मेरा आज से शुरू हो और 20 दिसंबर को 12 बजे बंद हो जाए। अगर मैं टाइम चेंज करना चाहूँ टाइम भी चेंज कर सकता हूँ। कुछ नहीं, आपको यहाँ जाना है और कोई सा भी टाइम सेट कर देना है, सपोज 4 PM। तो अब ये 20 दिसंबर को शाम 4 बजे तक चलेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है। वन मोर थिंग, जब भी हम अपना डिजाइन करते हैं एडवर्टाइजमेंट, और पब्लिश करने के बाद मीन्स एक्टिवेट करने के बाद वो तुरंत के तुरंत ऐड चलना स्टार्ट नहीं होता। पहले मेटा के पास रिव्यू होने के लिए जाता है, मेटा की टीम उसको रिव्यू करती है, चेक करती है कि सारी डिटेल्स जो हमने फिल आउट करी हैं वो ठीक है कि नहीं, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट गोल है वो ठीक है कि नहीं, जो हम करवाना मीन्स जो हम जिस चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो इलीगल तो नहीं है, या उनकी रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट तो नहीं कर रहा, या फिर किसी का कंटेंट कॉपी करके तो नहीं चला रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने पहले से उस चीज को अपना बना रखा है हम उसको चला रहे हैं। लाइक हम किसी भी ब्रांड का डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एप्पल के प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करना चाहे, वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकता। ये कुछ रूल्स हैं जो मैं मानने हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा डिक्लाइन में चला जाता है। और जब आप लोग स्टार्टिंग में फर्स्ट 1-2 बार एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा रिव्यू होने में। लाइक कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं रिव्यू होने में। फिर जब आपको रेगुलर बेसिस पे आ जाता है तो ये टाइम पीरियड कम होता चला जाता है। तो कभी भी पैनिक मत होइएगा कि अभी तक मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर अंडर रिव्यू पड़ा हुआ है, वो स्टार्ट नहीं हुआ। वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई इश्यूज आएंगे तो वो इश्यूज वहां पे लिख कर आ जाएंगे, तब आपका वहां पे जो स्टेटस होगा वो डिक्लाइन शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेज के हिसाब से शेड्यूल, कि हमने कब से कब तक चलाना है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट पे ज्यादा चलाना है, जैसे अभी मैंने 10 दिन के लिए 10-11 दिन के लिए सेट करा है, पर आप अगर आपने कोई प्रीवियस अपना एडवर्टाइजमेंट चलाया है और उसमें आपने देखा कि मंडे को सुबह के टाइम पे मेरे पास इतना रिजल्ट नहीं आया जितना शाम को आया है, 6 से लेके रात के 12 बजे तक। ये जो एक ब्लॉक है वो एक एक घंटे को यहाँ पे बता रहा है। जैसे पहला ब्लॉक रात का 12 बजे, फिर ये 1 बजे, 2 बजे, 3, 4, 5, इस तरीके से बता रहा है। और आप देख रहे हो अगर आपने कोई पहले वाला कोई कैंपेन चलाया है, वहां पे आपको देखने को मिला कि मंडे को शाम को मेरा अच्छा चला, ट्यूसडे को भी शाम को अच्छे रिजल्ट आए हैं। फिर वेडनेसडे थर्सडे को सपोज आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, बट फ्राइडे सैटरडे में पूरे दिन आपको अच्छे मिले हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। संडे को मुझे आधे दिन में अच्छे मिले हैं और आधे दिन में अच्छे नहीं मिले, तो आप इस तरीके को सेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो पूरे दिन पूरी रात चलाना चाहता हूँ, तो आप इसको नीचे से पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिपेंड अपने ऊपर है कि आपको कब कब कैसे कैसे चलाना है। अभी नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैं एनालाइज करके दिखा दूंगा अपने पुराने वाले एडवर्टाइजमेंट्स में कि आप कहाँ से चेक कर सकते हो कि किस ड्यूरेशन पे कितना अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें अपने एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने आवर्स को सेट कर सकते हो, कब कब के मतलब वीक में कौन कौन से दिन पे चलाना है, कितने कितने किस किस टाइम पे चलाना है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया। अब नीचे चलते हैं, हमारा आता था ऑडियंस का कंट्रोल। अब यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो लोकेशंस का मैं क्लियर कर देता हूँ कि लोकेशंस को हमें कैसे सेट करना है। अब आ रहा है यहाँ पे
पैन जो इंडिया है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट रहता है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। अगर अब आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन के लिए चलाना है, जैसे कि मुझे चलाना है हरियाणा की, तो यहाँ पे हरियाणा टाइप करूंगा, यहाँ पे स्टेट आ गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे हरियाणा के संग संग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और अब मैं चलता हूँ इंडिया में नीचे की तरफ, लाइक केरला, तमिलनाडु। तो इस टाइप से आप सेट कर सकते हो अपने स्टेट्स को। अगर कोई पर्टिकुलर जैसे 6-7 सिटीज है, वही टारगेट करनी है, जैसे कि महाराष्ट्र की मुंबई, तो देखिए यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र सिटी आ, तो उस पर्टिकुलर सिटी में आपका हो गया। ठीक है, एक बार में मल्टीपल सिटीज को भी काउंटर कर सकते हो। अभी एक का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे, मुंबई का एक छोटा सा एरिया यहाँ पे कवर हो रखा है, 25 माइल्स दिखा रहा है कि कवर अप हो रखा है। और अगर हम अपने मैप पे देखें, तो ये मुझे दिखा रहा है कि भाई ये मुंबई के मुंबई और मुंबई के आसपास के इतने एरिया को कवर अप करना है। पर अगर मुझे इसके आसपास का और एरिया बढ़ाना है या फिर कम करना है, तो वो कैसे होगा? कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जो रेडियस आ रहा है इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देना है। अगर आपको ज्यादा कवर अप करना है, तो आप इसको ऐसे करके बढ़ा दोगे। अब देखिए, पहले कहाँ है, ये डोंबिवली तक आ रहा था सर्कल, अब यहाँ तक आ चुका है। तो इसके आसपास के जितने छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट्स या फिर कोई छोटे मोटे टाउन या विलेजेस होंगे, वो सब अपने आप कवर अप हो गए, है ना? क्योंकि काफी सारे डिस्ट्रिक्ट या टाउन्स ऐसे होंगे जिसके नाम हमें नहीं पता होंगे, या फिर वो हो सकता है फेसबुक रजिस्टर्ड ना हो या शो ना हो, छोटे मोटे विलेजेस हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये कवर कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये तरीका हो गया अपने रेडियस को बढ़ा के चीजें सेट करने का। अब अगर आपको कोई बाहर की लोकेशन सेट करनी है, सपोज आपको इंडिया के संग संग नेपाल में भी करना है, तो आप नेपाल भी कर सकते हो, लाइक आ गया कंट्री। और भी अगर किसी को कोई कंट्री करनी है, चाइना, या कोई और कंट्री, पाकिस्तान, या फिर अगर आप दूसरे उसमें जाना चाहते हो कॉन्टिनेंट पे, तो आप वो भी कर सकते हो, लाइक कनाडा। तो ये देखिए लोकेशंस में नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, कनाडा, इंडिया में ये आ गए हैं सारे। ठीक है, अगर आपको इस पर्टिकुलर कंट्री में कोई सिटी पता है, तो आप वो सिटी भी आप टाइप करके डाल सकते हो, लाइक अगर ढाका। अब ढाका क्या है, बांग्लादेश में आता है, तो ये अपने आप ढाका में चला गया। अगर मुझे इसके आसपास कोई एरिया कवर अप करना है, आप उसको इस तरीके से कर दो, तो देखिए बांग्लादेश के अंडर आ गया। तो ये सारी चीजें अपने ऊपर है कि आपको कहाँ कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, तो अब इसको अभी हम यहीं तक ही कंप्लीट रखते हैं। इसके बाद हमारा चलेगा कि हमें अपनी ऑडियंस किस हिसाब से डिजाइन करनी है, तो वो मैं अपने आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। ओके।